हेलो दोस्तों, मैं दीपेंद्र एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज मैं पुनः फिर से संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो ला रहा हूं, ठीक, जो कि पॉलिटी से संबंधित है। सब्जेक्ट जो है आपका पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं संविधान को, और संविधान से संबंधित यदि हम बात करते हैं कि आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार। हालांकि मैं आप लोग को पहले वही बता चुका हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, बता चुका हूँ कि सरकार होती क्या है, सरकार के कितने पार्ट होते हैं, सरकार के कितने स्तर हैं। तो भारत में दोस्तों ध्यान रखिए, भारत में जो सरकार होती है तो सरकार के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्लियर है, ठीक है। तो भारत में 3 स्तरीय सरकार चलती है, ठीक है। चलिए अब यदि हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, जब हम बात करते हैं आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सरकार क्या होती है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, कि सरकार की जो परिभाषा होती है तो वो क्या होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। सरकार में क्या होते हैं, कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में एक निश्चित समय के लिए तथा निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं सरकार में प्रायः ध्यान रखिए 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। जो सरकार के जो 3 पार्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आज पुनः फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखे थे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा केंद्र सरकार में भी 3 पार्ट होते हैं, राज्य सरकार के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा विधायिका, विधायिका जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका जिसे हम बोलते हैं जुडिशियरी, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है। देखिए दोस्तों, सरकार के यहाँ पर ध्यान रखें, केंद्र सरकार में 3 पार्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सरकार का चौथा स्तंभ कौन सा है, तो ध्यान रखिए चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को बताएंगे। क्या बताएंगे कि चौथा स्तंभ हमारा क्या है, सरकार का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है, ठीक है। तो लेकिन पार्ट जब भी कभी पूछे कि सरकार के कितने पार्ट होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए 3 ही पार्ट बताना, चौथा पार्ट नहीं बताना है, ठीक है। क्योंकि सरकार के ये 3 पार्ट हैं जो आपको सामने दिख रहा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब भी कभी पूछे कि चौथा स्तंभ के बारे में, तब आपको बताना है मीडिया। क्लियर। चलिए अब यदि हम बात करते हैं विधायिका की, हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। विधायिका से संबंधित जब हम भी बात करते हैं तो विधायिका में यहाँ पर ध्यान रखेगा, ठीक है, विधायिका के कितने पार्ट होते हैं, तो विधायिका में भी हम पार्ट की बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विधायिका को हम बोल सकते हैं संसद। क्या बोल सकते हैं, संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, विधायिका या संसद। केंद्र सरकार की हम बात करते हैं, केंद्र सरकार की विधायिका को हम किस नाम जानते हैं, संसद या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट में कितने पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट, ठीक। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसद की जब बात करते हैं, पार्लियामेंट की जब भी बात करते हैं, जिसे हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेंट्रल की विधायक जो कौन सी होती है, विधायिका होती है, केंद्र की विधायिका जो होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, संसद बोल सकते हैं। और संसद की जब हम बात करते हैं, संसद में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा इन 3 पार्ट का होना जरूरी है, तब वो संसद कहलाएगी। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि संसद का निर्माण किनसे मिलकर बनता है, होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब तीनों होंगे तब हम उसको बोलेंगे संसद। यदि इनमें से एक भी यदि गोल हो जाए, एक भी हम साइड में कर दे या हटा दे, ठीक है, तो वो संसद नहीं कहलाएगा। संसद का मतलब ये है कि तीनों पार्ट का होना बहुत जरूरी, ठीक है। ये तीनों पार्ट में से एक पार्ट यदि नहीं हो तो हम उसको संसद कह ही नहीं सकते, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की हम बात करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, विधायिका को ही पढ़ने वाले। कार्यपालिका, न्यायपालिका हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विधायिका के बारे में, जिसे हम बोलते हैं संसद। क्या बोलेंगे, संसद। चलिए तो आज यहाँ पर हम देखते हैं संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में
संसद यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज आप लोगों को मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि संसद की जब हम बात करते हैं तो पुराना संसद अब हट चुका है, मतलब हट चुका क्या मतलब पुराने संसद के स्थान पर नया संसद बन चुका है, ठीक है। नया संसद भवन की बात करते हैं तो नया संसद भवन का निर्माण कब हुआ, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे बना है, किसके द्वारा बनाया गया, ये भी हम आज चर्चा करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है, विधायिका या संसद के बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। संसद की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, इसकी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक, अन्यथा हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हाँ, देखिए हम एक चीज यहाँ पर ध्यान दिए देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये कौन सा पार्लियामेंट है, ओल्ड पार्लियामेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओल्ड पार्लियामेंट का जो आकृति थी वो कैसी थी, सर्किल थी, कैसी थी, सर्किल थी, जिसे कब बनाया गया था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बनाने की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बनाया कब गया था, 1927 में, ठीक, कब बनाया गया था, 1927 ईस्वी में बनाया गया था। ओल्ड पार्लियामेंट की बात करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब इसके स्थान पर यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, इसके स्थान पर एक नया संसद भवन का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब नया संसद भवन के यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर नया संसद भवन को भी आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, नया संसद भवन की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा नया संसद भवन, ठीक है। जब भी नया संसद भवन की यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसकी डिजाइन जो बात करते हैं, इसकी डिजाइन चेंज है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये त्रिकोणीय आकृति में है, कैसा है, ट्रायंगल में है, ध्यान रखें, त्रिकोणीय आकृति में है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर आया हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। कैसे, ये ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ, त्रिकोणीय आकृति में बना हुआ है, ठीक है। तो जिस कारण से हम बात करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ओल्ड संसद भवन की आकृति कैसे थी, तो बताना है सर्किल थी। नया संसद भवन की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना त्रिकोणीय है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं नए संसद भवन से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं नया संसद भवन, ये इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों, ठीक, इसकी आधारशिला कब रखी गई, ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, देखिएगा मैं साइड में आप लोग को लिख दूंगा, ठीक है, कि नया संसद भवन की जब भी हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, चलिए, नया संसद भवन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या कौन सा है, नया संसद भवन, ठीक है, ये है हमारा नया संसद भवन, ठीक है। जब नया संसद भवन की बात करते हैं तो मैं स्टार्टिंग से आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो नया संसद भवन है उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं नया संसद भवन की जब हम बात करते हैं तो इसकी आधारशिला दोस्तों कब रखी गई, ठीक है, इसकी आधारशिला की बात करते हैं, ठीक है, आधारशिला, ठीक है, इसकी आधारशिला जो रखी गई है, ठीक है, तो आधारशिला जो रखी गई ध्यान रखना 1 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 1 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। जिसमें से हम बात करते हैं तो इसका जो भूमि पूजन हुआ, ठीक है, भूमि पूजन या निर्माण, ठीक है, भूमि पूजन की बात करते हैं या निर्माण कार्य प्रारंभ की बात करते हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ, ठीक है। तो प्रारंभ कब हुआ ये देखिएगा, निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है, तो 10 दिसंबर 2020 से ये संसद भवन बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आधारशिला की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी नए संसद भवन की, जबकि भूमि पूजन या निर्माण कार्य प्रारंभ कब किया गया, तो 10 दिसंबर 2020 के द्वारा। भूमि पूजन की बात करें, भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यदि हम इसकी बात करें कि उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन की जब हम बात करते हैं, उद्घाटन, ठीक है ना, तो उद्घाटन की जब हम बात करते हैं तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, तो देखिएगा उद्घाटन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो 28 मई, कब किया गया, 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन कार्य किया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन कार्य किया गया, ठीक है। तो नए संसद भवन का निर्माण की बात करें, आधारशिला कब रखी गई, 1 अक्टूबर 2020 को रखी गई। नए
संसद भवन की भूमि पूजन या निर्माण कार्य प्रारंभ कब से हुआ? तो ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर 2020 को। उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा, नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्लियर है? तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हमने ये जानकारी दिया कब निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये बताइए कि जो नया संसद भवन है, ठीक है, नया संसद भवन की आकृति तो हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नया संसद भवन का जो डिजाइन है वो मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में, ठीक है, विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय मंदिर है। कौन सा है? विजय मंदिर। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा विजय मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विदिशा में एक विजय मंदिर है, ठीक है, और विजय मंदिर की बात करते हैं उसका भी जो आकृति है त्रिकोण है, ठीक है, ट्रायंगल में है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि विदिशा की विजय मंदिर को देखते हुए नए संसद भवन का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है। ठीक है ना? ये चीज जरूर ध्यान रखिए, कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, एमपी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मध्य प्रदेश के किस मंदिर की आकृति पर, ठीक है, नए संसद भवन की डिजाइन की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय मंदिर को देखते हुए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इस संसद भवन की बात करते हैं तो संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखिए क्षेत्रफल। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिएगा क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, इसका क्षेत्र, नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ध्यान रखिएगा 64,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि पुराना जो संसद भवन था, ठीक है, ये तो नया संसद भवन की बात करते हैं। ठीक, क्षेत्रफल किसकी बात करते हैं? नए संसद भवन के क्षेत्रफल की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, नए संसद, ठीक है, नए संसद भवन की बात करते हैं। ठीक है, जबकि पुराने, अब यदि बात करें पुराने संसद भवन की बात करें, पुराने संसद भवन का क्षेत्रफल, ठीक है, जब भी क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना है? 47,500 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, 47,000 वर्ग मीटर में मतलब की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना? अब यदि हम बात करते हैं वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर में, ठीक, 47,000 वर्ग, 47,500 वर्ग मीटर में। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा वर्ग किलोमीटर में वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए, है ना? तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि जब भी हम बात करें कि नए संसद भवन की बात करें, कि क्षेत्रफल की जब भी बात किया जाए 64,500 वर्ग मीटर में है। ठीक है, और जबकि पुराने संसद भवन का जो क्षेत्रफल था वो 47,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो नया संसद भवन है वो हमारा क्या है? पुराने संसद भवन से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा कितना है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, बड़ा की बात करें तो 17,000, कितना है? 17,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर। ठीक है, 17,000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये जो हमारा नया संसद भवन है कितने वर्ग मीटर बड़ा है? 17,000 वर्ग मीटर पुराने संसद भवन से बड़ा है। ठीक है, जो नया संसद भवन का जो कितने मंजिला इमारत है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 4 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला इमारत है? नया संसद भवन हमारा जो है वो 4 मंजिला इमारत है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर तो हमने ये देख लिया, ठीक है, डेट भी देख लिया, कितने हैं कितने नहीं है, कितना क्षेत्रफल है ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि नए संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। चलिए, तो फिर हम आगे इसके बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अभी यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड,
ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है ना, मतलब नया संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। अच्छा दोस्तों, वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के वास्तुकार, जब वास्तुकार की बात करते हैं, वास्तुकार, ठीक है, तो वास्तुकार की बात करें तो कौन है? विमल पटेल। कौन है दोस्तों वास्तुकार? कौन है? तो ध्यान रखिएगा, विमल पटेल। ठीक है, इस नए संसद भवन की बात करें, नए संसद भवन के वास्तुकार की बात करें, विमल पटेल हैं, जो कि किस राज्य से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये हैं गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, निर्माण करने वाली कंपनी जो है वो कौन सी है? टाटा प्रोजेक्ट कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अंतर्गत निर्माण किया गया। ठीक है, वास्तुकार कौन है? विमल पटेल, जो कि गुजरात के रहने वाले एक वास्तुकार डिजाइन करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया किसने निर्माण किया, किसने, वास्तुकार कौन है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, एक शब्द और आता है कि हमारा जो नया संसद भवन है, ठीक है, वो किस कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा जो नया संसद भवन है वो है सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल, यहाँ पर देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, ध्यान रखना, ये कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है किसके तहत बनाया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, मतलब बीचों बीच संसद भवन है हमारा। ठीक है, उसके चारों ओर राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, ये सबके बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखा जाए, ठीक है, तो इसी कारण से इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये सेंटर में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किसके द्वारा निर्माण किया गया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये तो ये हमारे कौन सा हो गया? ये हमारी नए संसद भवन की कुछ जो विशेषताएं थी वो मैं आपको बताया। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने बता दिया। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, कब उद्घाटन किया गया, ठीक है ना, 4 मंजिला इमारत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो नया संसद भवन है, तो इसमें नए संसद भवन में कमरे, नए संसद भवन, ठीक है, नए संसद भवन में जो कमरे हैं, ठीक है, तो कमरे कितने हैं? तो कमरे की संख्या है 340। कितने कमरे हैं दोस्तों? 340 है, ध्यान रखिए। ठीक है, जब भी नए संसद भवन की बात करते हैं तो नए संसद भवन में कमरों की जो संख्या है वो कितने? 340 है। अब यहाँ पर देखिए 340 कमरे, कुल 340 कमरे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 4 मंजिला इमारत है। मंजिला की बात करें तो 4 मंजिला, 4 मंजिला, ठीक है, 4 मंजिला इमारत, ठीक है, इमारत है। ठीक है, तो 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन में कमरों की संख्या कितनी है? तो 340 ठीक कमरे हैं, 4 मंजिला इमारत है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास राज्यसभा है, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या के बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ध्यान रखना, जो सदस्यों की संख्या राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता, ठीक है ना, बैठने की जो क्षमता है वो कितनी है? 384। कितनी है? 384 है। जबकि लोकसभा की बात करें, लोकसभा में बैठने की क्षमता की बात करें तो लोकसभा में बैठने की क्षमता है 888। ठीक, कितनी है? लोकसभा में बैठने की, सदस्यों की बैठने की क्षमता कितनी है? 888 बैठने की क्षमता है। ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि आगे को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे जो देश में अभी सदस्यों की संख्या निर्धारित है, ठीक है, 2026 तक 543 सदस्यों की संख्या भी निर्धारित है, 545 जो 543 सदस्यों की संख्या निर्धारित है, वो सदस्यों की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो भविष्य को देखते हुए क्या कर दिया गया? मतलब बैठने की जो क्षमता है वो बढ़ाई गई। ठीक है, तो कितना है? राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? 384 है। जबकि लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? 888। ठीक है, और यदि संयुक्त बैठक होती है, क्या होती है? संयुक्त बैठक। तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक की बात करें, ठीक है, संयुक्त बैठक, अब संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो संयुक्त बैठक में कितने, संयुक्त बैठक में जो क्षमता है
वो 1272 है। कितनी है? 1272 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1272 है संयुक्त बैठक। ठीक है, मतलब कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखें, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जबकि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है संयुक्त बैठक की बुलाता कौन है? सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कभी कभी राष्ट्रपति लगा देती है, जबकि ये गलत है, राष्ट्रपति नहीं लगाना है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के द्वारा की जाती है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता 384 है। लोकसभा में बैठने की जो क्षमता, सदस्यों की बैठने की क्षमता है वो 888 है, और संयुक्त बैठक की जो क्षमता है वो 1272 बनाई गई है। ठीक है, चलिए, ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नए संसद भवन से संबंधित है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पुनः। चलिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने ये देखा, ठीक है, कि कैसे कैसे बनाया गया, किसके द्वारा बनाया, किस प्रकार से बनाया गया, बैठक की क्षमता कितनी है, किसकी कितनी नहीं है। ठीक है, इन सब। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत आसार हैं कि इस नए संसद भवन में दो द्वार कितने? नए संसद भवन में जो दरवाजे हैं, जो गेट हैं, वो 3 बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से दरवाजे हैं? तो ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन में दरवाजे की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से दरवाजे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नए संसद भवन, ये तो सामने ही दिख रहा है आपको। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन में दरवाजे। ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? दरवाजे। ठीक है, तो दरवाजों की जो संख्या है, दरवाजे की संख्या, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दरवाजे की जो संख्या है वो कितनी है? 3। कितनी है? दरवाजे की संख्या कितनी है? 3 दरवाजे की संख्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सी दरवाजे की संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि नए संसद भवन में दरवाजे की संख्या कितनी? ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन में दरवाजों की संख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कितनी है? 3। चलिए, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, संसद से संबंधित बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा हम पानी पी लें। चलिए, आइए, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज्ञान द्वार, किस नाम जानते हैं? ज्ञान द्वार। दूसरा यदि हम बात करते हैं, शक्ति द्वार। शक्ति द्वार। और तीसरा यदि हम बात करते हैं, कर्म द्वार। कर्म द्वार। ठीक है, देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दरवाजों की जो संख्या है वो 3 है। उनके नाम क्या क्या है? उनके नाम की बात करते हैं, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, और कर्म द्वार है। ठीक है, चलिए, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, दरवाजों की संख्या की बात करें या नाम पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज्ञान द्वार, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर है ज्ञान। ज्ञान कैसे मिलता है? तो ज्ञान शक्ति के द्वारा मिलती है, और जब शक्ति कब मिलती है? जब हमारे कर्म होते हैं तब हमको शक्ति मिलती है, अच्छे कर्म होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की बात करें, ज्ञान कैसे मिलता है? जब शक्ति होगी तब तो ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और जब ज्ञान मिलेगा, ज्ञान द्वार की बात करते हैं, ज्ञान कब मिलेगा? जब शक्ति होगी तब। ठीक है, शक्ति कब मिलती है? जब कर्म अच्छे करेंगे तब शक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ज्ञान, शक्ति और कर्म द्वार। क्लियर है?
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम ये कुछ विशेषताएं आपको नए संसद भवन संबंधित जानकारी आप लोग को दिए हैं। ठीक है, इसके आगे हम जो नए संसद भवन के बारे में बताएंगे, आगे और भी डिटेल्स जब बताएंगे तो यहाँ पर और भी इसकी आगे विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि जो हम संसद से संबंधित कुछ जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की। जब हम बात करते हैं संसद की बात करते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से बैठते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है, मैं एक यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा संसद है। क्या है? संसद। ठीक है ना? क्या है हमारे पास? संसद। एक मिनट, या फिर हम जो नया संसद भवन है उसके हिसाब से बना दें। ठीक है, ये हमारा नया संसद। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट की बात करते हैं। ठीक है, हम इसको दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ये तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं लोकसभा का, एक क्या दे रहे हैं? लोकसभा का नाम दे रहे हैं। और दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा हम यहाँ पर दे रहे हैं राज्यसभा का नाम। क्या दे रहे हैं? राज्यसभा का नाम। ठीक है, एक है हमारे पास लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, ये देखिए, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। अब यहाँ पर हमको देखना है लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास कौन से होते हैं? राष्ट्रपति की बात करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति की बात करेंगे। ठीक है, एक मिनट। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है ना? ये हमारे पास राज्यसभा है और ये हमारे पास है लोकसभा। ठीक है, तीसरे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट कौन बैठते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं एक, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करें, ये हमारे पास क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? संसद। क्या बोलेंगे? संसद। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? संसद। ठीक है, ये देखिए संसद, या हम बोलेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। क्लियर है ना? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? संसद भवन की बात, संसद की बात करते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए संसद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 79 में। किसमें है? 79 में आर्टिकल के बारे में दिया गया है। संसद के भवन में, संसद के बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद भवन है? अनुच्छेद 79। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं राज्यसभा की, जब बात करते हैं तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। फिर लोकसभा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति की बात बारी आती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, तो आर्टिकल है, ध्यान रखना, तो किस किस आर्टिकल में है? ठीक है, तो ध्यान, संसद की बात करें किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा किस अनुच्छेद में? 81 में है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, संसद संबंधी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं लोकसभा, अब इसके बारे में जो विशेषताएं हैं इसके बारे में देती है। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर में अभी क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष साहब बैठेंगे। ठीक है, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा में ये सदस्य हैं, कौन बैठते हैं? एक तरफ पक्ष बैठेंगे और दूसरी तरफ कौन बैठते हैं?
विपक्ष पार्टी, ठीक है ना। ये सदस्यों की संख्या है, ठीक है। एक तरफ पक्ष पार्टी बैठेगी, दूसरी तरफ कौन बैठेंगे, विपक्ष पार्टी बैठी। इसी प्रकार से दोस्तों ध्यान रखिएगा राज्यसभा में भी इसी प्रकार से है, ठीक है। राज्यसभा में ये है, राज्यसभा के अध्यक्ष यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर सदस्य लोग बैठते हैं। एक तरफ यहाँ भी पक्ष है और दूसरी तरफ कौन है, विपक्ष है, ठीक है। तो इस प्रकार से सदस्य बैठते हैं, ध्यान रखना, पक्ष और विपक्ष, ठीक है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, ध्यान रखना। क्या बताया है आप लोगों को, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बैठते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये बैठे हैं, अध्यक्ष साहब बैठे हैं, ठीक है। ये बैठ गए अध्यक्ष साहब, यहाँ पर राज्यसभा के अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं स्पीकर और सभापति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है हमारा संसद की बात करते हैं, ये केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी, किस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा लोकसभा का कार्यकाल की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उच्च सदन और निम्न सदन, ध्यान रखना। राज्यसभा जो होती है, तो राज्यसभा क्या होती है, उच्च सदन, क्या होती है, उच्च सदन, ठीक है। तो उच्च सदन कौन है भैया, उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है। उच्च सदन हमारे है, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। निम्न सदन की जब हम बात करते हैं, तो निम्न सदन क्या है, निम्न सदन ध्यान रखिएगा, ठीक है, निम्न सदन, ठीक है। तो निम्न सदन कौन सा है, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन, जिसे हम बोलते हैं अपर हाउस या लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलेंगे, अपर हाउस, और लोकसभा क्या बोलेंगे, लोअर हाउस बोलेंगे, ठीक है। तो एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस। दोस्तों ध्यान रखना, हमने एक चीज आप लोग को बताया कि जब भी संसद की बात करें, संसद के पार्ट पूछा जाए, तो संसद के पार्ट कितने होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, संसद के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के पार्ट होते हैं। जबकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद में कितने हाउस होते हैं या कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 ही है, ध्यान रखना। कौन कौन से, एक तो लोकसभा सदन है और दूसरा राज्यसभा सदन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो 2 सदन है हमारे पास। जबकि राष्ट्रपति वो सदन नहीं है, वो व्यक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रमुख है, वो व्यक्ति है, सदन सदन नहीं है। राष्ट्रपति को हम सदन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, नहीं तो वो नाराज हो सकते हैं, ठीक है ना। इस कारण से हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा में सदस्य लोग बैठे हैं, हाउस है, इसलिए घर में सदस्य बैठे हैं। राज्यसभा एक हाउस, उसमें सदस्य लोग बैठे हैं, जबकि राष्ट्रपति में कोई बैठा है, राष्ट्रपति तो स्वयं व्यक्ति है, इस कारण से हम हाउस नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना। तो कभी भी यदि क्वेश्चन पूछे कि पार्लियामेंट या संसद की बात करें, संसद में कितने पार्ट, तो पार्ट जब भी पूछे तो 3 पार्ट होते हैं। और लेकिन यदि हम क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 ही सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा हाउस या सदन, ठीक है ना। एक होता है निम्न सदन, दूसरा होता है उच्च सदन, 2 ही सदन होते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति सदन नहीं होता है, वो व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा। अब देखिएगा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के जब भी यदि कार्यकाल की हम बात करते हैं, तो कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो कार्यकाल की जब बात करें, तो 5 वर्ष कितना होता है दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का कार्यकाल कितना दे रहा है, 5 5 5 वर्ष, ठीक है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक है। या लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, सबका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं टेन्योर। कितना है, टेन्योर 5 ईयर्स होता है, ध्यान रखना। पूरे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर। क्योंकि कारण ये है कि प्रत्येक 5 ईयर्स में लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, डिसोल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब भाई 5 वर्ष में भंग कब होती है, डिसोल्यूशन की बात करें या भंग की बात करें, तो भंग 5 वर्ष में होती है, ठीक है। और जब भी 5 वर्ष में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, तो सबके सब सदस्य हट जाते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा भंग होती है, सबके सदस्य खाली हो जाते हैं, भाग हट जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से सबका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होता है, ध्यान। चाहे स्पीकर की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं, उपाध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यसभा की। जब बात करते हैं तो देखिए राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो इस राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ठीक है ना। इसे क्या नहीं किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता।
यह कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, तो उच्च सदन का कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना। ना तो 6 वर्ष, ना तो 5 वर्ष, ना तो 4 वर्ष, कोई कार्यकाल होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भंग होती ही नहीं। जब भंग ही नहीं होती है कि कितने वर्ष में भंग होगी, वो स्थायी है। क्या चीज है? ध्यान रखिएगा, कभी भंग नहीं होती है, बल्कि क्या होता है? बल्कि क्या है? स्थायी है। ठीक है, स्थायी सदन है, ध्यान रखना। ठीक है, स्थायी सदन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्या है स्थायी सदन। ठीक है ना? यहाँ पर यह कभी भंग नहीं होती है, ये बल्कि यह स्थायी सदन होती है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्थायी सदन की, तो हमने बात कर दिया। ठीक है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, क्या वो भी भंग नहीं होते? क्या कभी नहीं हटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सदन नहीं भंग होती है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं, तो प्रत्येक कितने वर्ष में? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक, 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब रिटायर्ड होते हैं कितने वर्ष में? ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि स्थायी सदन होती है। और यहाँ पर जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट, 6 वर्ष कंप्लीट होता जाता है, ठीक है, इसका क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष कंप्लीट होता जाता है, तो वो प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर्ड होते जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। जैसे भंग कैसे नहीं होती, यहाँ पर देखिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, यदि मान लीजिए जैसे कितने सदस्य हैं? मान लीजिए 3 सदस्य हैं। यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? मान लीजिए 3 सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा में 3 सदस्य हैं, मान लीजिए। राज्यसभा में मान लीजिए 3 सदस्य। ठीक है, और जब 3 सदस्य हैं, तो एक सदस्य मान लो रिटायर हो गया। कितने सदस्य बचे दोस्तों? 2। ठीक है, अब जो एक सदस्य हट गया, उसके स्थान पर एक सदस्य आ भी जाएगा, तो पुनः फिर से एक सदस्य यदि आ गया, ठीक है, पुनः फिर से एक सदस्य यदि आ गया, तो फिर से कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए। फिर एक सदस्य क्या करेगा? 2 वर्ष में फिर से हटेगा। तो इस प्रकार से तो आते जाएंगे, जाते जाएंगे। ठीक है, जो तत्काल होता क्या है कि 3 सदस्यों में से एक सदस्य यदि चला जाता है, तो उसके स्थान पर कोई ना कोई नया सदस्य आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके स्थान पर एक सदस्य आ जाता है। ठीक है, वो तत्काल आ जाता है, तो फिर से 3 हो जाते हैं। और जब फिर से 2 साल में एक जाएगा, तो फिर से वो उसके स्थान पर फिर से कोई ना कोई आ जाएगा। इस कारण से इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है, नियमित रूप से बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात करें कि राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि उसमें जो सदस्य होते हैं, तो उसके जो सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक 6 साल में, सॉरी, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। और वो कौन सदस्य रिटायर होंगे? जिसका कार्यकाल 6 वर्ष कंप्लीट होता जाता है, वही। ठीक है, चलिए, तो इस कारण से यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा, देखिए, अब यदि हम बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला? राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कोई कार्यकाल नहीं, कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा के जो चेयरमैन है, उनका कार्यकाल, सदस्य सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदन का कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के जो सभापति हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है, जबकि उपसभापति और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। इसलिए उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। जिस कारण से यहाँ पर भी वो 5 वर्ष तक ही बैठेंगे, फिर उसके बाद नए सदस्य, नए सभापति आ जाते हैं, या नए उपराष्ट्रपति आते हैं। इस कारण से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। ऐसा क्यों मैंने बताया? ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। इस कारण से यहाँ भी कितने बैठेंगे? 5 वर्ष। और बाकी जो सदस्य होते हैं, वो 6 वर्ष के लिए आते हैं। ठीक है,
चलिए, और इन्हीं सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति भी बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने यहाँ पर देखा, सदस्यों की संख्या की हमने बात किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकसभा में यदि हम बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य की आयु होती है, न्यूनतम आयु, ठीक है, तो न्यूनतम आयु जो होती है, ठीक है, तो कितनी होती है? 25 वर्ष। कितनी होती है? ठीक है, 25 वर्ष। मतलब लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। जबकि राज्यसभा की बात करें, ठीक है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, ठीक है, कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 35 वर्ष। क्लियर है? ठीक है ना? और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? वो भी 35 वर्ष होती है। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, क्योंकि किसी भी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, किसी भी सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस कारण से इनकी बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष। ठीक है ना? चलिए, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जानकारी बेसिक जानकारी है, बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज मैं यहाँ पर इसी वीडियो के साथ समाप्त करता हूँ। ठीक, इतनी जानकारी, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जो कि बहुत ही बेस्ट होगा, ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतर वीडियो होगा, जरूर देखना, जरूर मत भूलेगा। ठीक है, क्योंकि कारण ये है कि मैं जो अब इसके आगे बताने जा रहा हूँ, तो लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया होती है वो बताऊंगा, कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ध्यान, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा।